इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिशाद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मिर्जा कैसे हैं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिशाद साहब। मैं इकबाल कासिम मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम का ऐलान होना है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं? क्या जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं, क्या शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या आप समझते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं? जी ये मैं समझता हूँ जो मेरी रीडिंग है गेम की, मुझे लग रहा है कि अफवाहें इसमें ज्यादा हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी वार्निंग के साथ उनको इंडक्ट किया जाए। ये हो सकता है कि कोई वार्निंग उनको दी गई हो कि अब अगर यानी कोई डिसिप्लिनरी केस आया या ऐसा कोई मसला हुआ तो फिर उसमें साइडलाइन कर देंगे। ये हो सकता है इस वार्निंग के साथ वो आए। लेकिन मैं समझता हूँ इससे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त जो है वो जो ये वकार यूनुस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है उससे बड़ी प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान क्रिकेट को फिर एक दोराहे पे लाके खड़ी कर देगी कि एक आदमी जो ट्राइड एंड फेल्ड है हर पोजीशन पे है, उनको फिर वो कह रहे हैं कि इस मर्तबा नया रोल है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आए हैं। अब कोच वोच तो नहीं बने। आपको पता है कि ये एक मैं यही कहूंगा कि इसमें कोई यानी डिफरेंट तरह के वो कबाब रोल और मुख्तलिफ रोल दिए जाते हैं, लेकिन सर वो इससे फर्क नहीं पड़ना एक आदमी में अगर एबिलिटी है तो हर पोजीशन पे वो आदमी फेल हुआ है, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। आखिरी एक चांस और मिला है ना रिशाद साहब अभी। जी हाँ आप सही कह रहे हैं। ये अफरीदी का मैं समझता हूँ आज उन्होंने भी शाहीन अफरीदी ने भी स्टेटमेंट दिया है और मेरे ख्याल है उन्होंने भी इससे सबक सीखा होगा यकीनन कि जो हालात हुए वहां पे, तो उम्मीद तो यह है कि टीम यकजा होकर खेलेगी इंशाल्लाह। तो लेकिन शाहीन अफरीदी क्यों कह रहे हैं कि मैं दस्तयाब हूँ पाकिस्तानी टीम के लिए? एक बॉलर पाकिस्तान का एज बॉलर कि जो पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर हो गया, उसको ये क्यों जरूरत पेश आ रही है कि मैं दस्तयाब हूँ? हाँ ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है वही जो एक जो खबरें रही पिछले दिनों मीडिया में, तो उसके पेश नज़र मेरा ख्याल है उनको भी शायद ये एहसास हो रहा था कि कहीं कोई ऐसा एक्शन बोर्ड ना ले ले या उनको साइडलाइन ना कर दे या किसी इस बहाने से कोई पेनलाइज ना कर दे कि बाहर वो अगर लीग खेलने जाना चाह रहे हैं या 100 खेलने जाना चाह रहे हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो उस चीज को बिल्कुल मेरे ख्याल में कट डाउन करने के लिए और एक अपना बेहतर वहां पे इमेज रखने के लिए उन्होंने खास तौर पे बयान दिया है। लेकिन इस मरतबा तो रिशाद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 4 सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स को एनओसी नहीं दिया। नसीम शाह का तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए का जो था कॉन्ट्रैक्ट था D100 का, वो नहीं खेल रहे। फिर इधर जो ग्लोबल T20 कनाडा की जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान को जाना था, वो नहीं गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन चारों को बोर्ड ने जाने नहीं दिया है तो ये फिर चारों वो रेस्ट इसलिए करा रहे हैं कि ये फिर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का हिस्सा होंगे। क्या आप क्या समझते हैं इस तरह से? जी हाँ ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी इससे तो मैसेज यही मिलता है कि वो इनकी इंश्योर करना चाह रहे हैं कि ये तो जरूर अवेलेबल हो टीम के लिए और उस सीरीज के लिए। ये जरूर है कि जो पिछली दफा आपने भी बिल्कुल सही बात कही थी कि ये बोर्ड की एक दोगली पॉलिसी है कि बोर्ड इन लोगों को वहां पे जब ऑक्शन होता है प्लेयर का, जब नहीं जाने देना चाहिए। सही, उस वक्त ही नहीं जाने देना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में कोई दोनों तरफ से बात खराब हो। तो मैं समझता हूँ कि ये वंस अगेन एक बहुत ही एक बुरा एक पॉलिसी होती है बोर्ड की। तो बहरहाल मैं ये देख रहा हूँ कि बहरहाल में काफी जो T20 वर्ल्ड कप का जो डिबैकल है उसके बाद जो हालात हुए हैं, सर्जरी की बातें हो रही है, मेरे ख्याल में काफी प्लेयर जो हैं वो जरा मोहतात भी होंगे और वो अपना परफॉर्मेंस भी बेहतर दिखाना चाहेंगे। हाँ, तो सर्जरी को आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि सर्जरी तो यही हुई है कि सर्जन वकार यूनुस आ गए हैं, ये सर्जरी करेंगे। जी हाँ वही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सर्जरी तो यकीनन बराए नाम है और ये आपको खुद पता है कि कितने ऐसे मौके पाकिस्तान की तारीख में आ चुके हैं। अगर आपको याद हो कि शरियार खान ने वो कितना 5-6 खिलाड़ियों पे एक जमाने में बैन लगाने की बात की थी, तो वो उसके बाद फिर वापस आ गए। तो ये बात है कि कभी भी एजाज भट्ट ने यूनुस खान पे पाबंदी लगा दी थी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जब यूसुफ कप्तान थे। यूनुस कप्तान थे, बिल्कुल उस जमाने में। और उससे दायरे उससे पहले जो भी और मामलात रहे, जैसे कईयूब इंक्वायरी में कई लोगों के नाम आए लेकिन फिर वो टीम में आ गए। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर्जरी एक बिल्कुल एक जिसे कहते हैं एक आई वॉश है। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान ने लाहौर से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। साहब वालेकुम सलाम।
अच्छा, मेरे साथ इकबाल कासिम बैठे हैं और अजीब इत्तेफाक है कि जब इकबाल कासिम होते हैं जब ही हम आपको टेलीफोन लाइन पे लेते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, आपको भी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इमरान के लोग मिले जुले अंदाज से वकार यूनुस का तकर्रुर देख रहे हैं। मैं इकबाल भाई से बात कर रहा था कि अभी तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए ना तो तनकीद जायज़ है ना उनकी तारीफ जायज़ है। जब वो कुछ करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन उनके माजी को देखते हुए मैंने इकबाल भाई को बताया तो इकबाल कासिम साहब ये कह रहे हैं कि अब उन्हें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा और ठंडे मिजाज के साथ क्रिकेट के मामलात चलाने होंगे। इसे आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त बड़ी संजीदा किस्म की, संजीदा नौयत के इक़दाम की ज़रूरत है और समझदारी के साथ इक़दाम की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के ये जिनको सब कुछ पाकिस्तान ने दिया है, सवाल ये पैदा होता है कि ये कब इंतजामी हैसियत में आकर कुछ पाकिस्तान को वापस करेंगे। देखें, जो क्रिकेट इन्होंने खेली उसके बदले में इनको बहुत नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत, आसाइशें मिली इनकी जिंदगी में, वो तो इनको आ गई। लेकिन कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से क्या आएगी? मतलब इनको ये किसी की वजह से या किसी से इंस्पायर होकर क्रिकेट में आए और फिर क्रिकेट ने, इस मुल्क के नाम ने इनको सब कुछ दे दिया। अब क्या ये आगे एक नस्ल छोड़कर जा रहे हैं जो इनको देखकर इन जैसा बनने की कोशिश करेगी, या उनके लिए ये रास्ते पैदा कर रहे हैं कि कोई आने वाले दिनों में दोबारा बनना चाहेगा वकार यूनुस, कोई दोबारा बनना चाहेगा वसीम अकरम, कोई सईद अनवर, कोई सलीम मलिक, कोई इंजमाम, कोई जावेद, कोई जहीर, कोई हनीफ, कोई इम्तियाज, कोई खान मोहम्मद, कोई फजल महमूद। तो इन्होंने रास्ते पैदा करने हैं ना। इनकी बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि इन्होंने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को एक रास्ता देना है, सहूलियात फराहम करनी है, उनके लिए मौके फराहम करने हैं। नहीं, लेकिन फास्ट बॉलर्स को नहीं इन्होंने ट्रेन करना। हालांकि बॉलिंग कोच तो है, जेसन गिलेस्पी तो खुद जो है वो बॉलर रहे हैं, लेकिन क्या फास्ट बॉलर वकार यूनुस को पाकिस्तान ने नाम दिया और फिर वकार यूनुस की जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स दें? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये बनती है, लेकिन अगर इससे बड़ी तस्वीर में चले जाते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट को वापस करना है कुछ या नहीं करना है, तो ये जो जिम्मेदारी इनको मिल रही है ये पाकिस्तान के क्रिकेट को कुछ वापस करने के लिए है। और अगर वो 2-3 जो मालूम के तजर्बात हैं, जो गलतियां उन्होंने मालूम की हैं, अगर वो उसको दोहराएंगे इस इंतजामी पर क्रिकेट आगे कौन कर रहा है, इन लोगों ने वापस अपने मुल्क को क्या करना है, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये वसीम अकरम है, ये वकार यूनुस हैं, ये शोएब अख्तर हैं, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको वो इख्तियारात देगा? आज ये खबर, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये खबर क्रिकेट के हलकों में और मीडिया में जेरे बहस है कि कप्तान बनाने का इख्तियार तो जो वो तो चेयरमैन के पास रहेगा। तो एक शख्स जो टीम के नफे नुकसान का किसी को उससे डर ही नहीं होगा, उससे खौफ ही नहीं होगा कि ये मेरा ना फायदा कर सकता है ना नुकसान कर सकता है, वो क्यों मानेंगे? हमारे कल्चर में, हमारे मुआशरे में हमारी ये जो अमूमी जिंदगी है इसका ये हिस्सा है। तो बेशक वकार यूनुस साहब, लेकिन अगर वो किट गैर उस अहम सीट पर बैठेंगे तो मामला ठीक नहीं होंगे। उनको अपना सूट बूट पहनकर बैठना पड़ेगा। अगर किट पहनकर बैठेंगे तो उनके अंदर का जो वकार यूनुस है, जो या तो फास्ट या तो बैट्समैन के जो है वो, जैसे अब्दुल रज़ाक कहते थे कि उन्होंने अभी तक किट नहीं उतारी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सूट बूट पहनकर बैठे ताकि लोगों को कहने का ना मौका मिले? बिल्कुल, वो एक पूरी साइकी है। या तो आप बैट्समैन का या मुंह तोड़ेंगे या उसके पांव तोड़ेंगे। अब आपने लोगों के मुंह बचाने हैं और उनके पांव को, अपने पांव पर खड़ा करना है पाकिस्तान के क्रिकेट को। और अगर ये नहीं करेंगे इस तरीके से फैसले, तो ये याद रखेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तेजी से नीचे जा रही है ना, लोग आज हॉकी के बारे में बात करते हैं कि इसकी तबाही में बड़ा हाथ इसके साबिक ओलंपियंस का है। तो पाकिस्तान के क्रिकेट में लोग अभी भी बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और शिद्दत से बात करेंगे कि आज पाकिस्तान में अगर क्रिकेट तबाह हो रही है तो इसमें जहां तक हुकूमतों का और मुख्तलिफ हलकों का हाथ है, इसमें पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी बहुत हाथ माना जाएगा कि इनको भी जब जरूरत थी इन्होंने मुल्क के लिए वो नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये बताएं आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या आप मुस्तकबिल करीब में वहाब रियाज को पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के साथ मुंसलिक होते हुए देख रहे हैं? अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि आसान। उसकी वजह यह है कि आपको प्रोसेस में जाना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग करना चाहते हैं, वो लाहौर में रहते हैं, मैं ये ख्वाहिश करता हूं और मैं ये दुआ करता हूं कि उनके अंदर ये हुब मोहब्बत पैदा हो कि वो कहें जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मैं लाहौर रीजन की कोचिंग करूंगा। वो 3 साल तक लाहौर रीजन दौरे क्या करती है, गैर मुल्की दौरे करती है, डेली अलाउंस देती है। तो फिर देखें, ये अगर ये दौरों पर रहेंगे ना इतने सालों की, इतने बरसों की क्रिकेट खेलने के बाद भी, तो फिर ये लोगों को ना, आम शहरियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी देखकर दौरे पड़ते हैं और वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर वो बहुत जल्द वो खत्म हो जाएगा निजाम। तो इसलिए अगर ये चाहते हैं लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की या किसी डिपार्टमेंट की पूरा साल कोचिंग करें 3 साल तक, और उसके बाद जाए पाकिस्तान की टीम तक। अगर वो उसके ऊपर आते हैं, उस अहलियत के ऊपर, तो करें।
आपने मुफ्त मशवरा दे दिया, आप हमारे साथ रहिएगा।